घर में बेटी जब सयानी हो जाती है तो पिता के माथे पर बरबस ही शिकन आना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो जिस घर में ब्याह कर जाएगी वहां उनकी लाडली खुश रह पाएगी या नहीं। तो दूसरा बड़ा सवाल होता है कि उसकी ब्याह में दहेज का खर्च कितना होगा और खर्च जो होना है उसकी पूर्ति कैसे होगी। ऐसे में जब कोई दूल्हा लाखों रुपए का दहेज यह कहकर लौटा दे कि आपने मुझ पर भरोसा कर अपनी लाडली सौंप दी है, इससे बड़ी भेंट और क्या होगी। सोचिए तब एक पिता का मन कितना गदगद हो जाता होगा। इसलिए नहीं कि खर्च कम हो गया, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी लाडली के लिए लायक जीवन साथी मिल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक दुबे और स्वागत है आपका हमारे चैनल CGNN लाइव पर। दौर आज का हो या फिर राजतंत्र व्यवस्था होती थी तब का ही क्यों ना हो, बात जब शादी ब्याह की होती है तो सबसे पहले ध्यान हर किसी का दहेज पर जाता है। वर पक्ष के लोग इस बात का आकलन करते हैं कि दुल्हन वालों ने बेटी के साथ कीमती सामान क्या क्या दिया है। मान भी लिया जाए कि दूल्हा के घर वाले दहेज को लेकर ज्यादा ध्यान ना दें तो परिवार और कुटुंब के साथ रिश्तेदार और जान पहचान वाले कुरेद कर घाव बना देते हैं और वही घाव एक वक्त में नासूर बनकर रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख देता है। पर इसी समाज में ऐसे भी उदाहरण हैं जो कन्यादान को सबसे बड़ा दहेज मानकर पूरे कुटुंब के सामने लाखों रुपए लौटा भी देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया है जिसे आप सबसे साझा कर रहे हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा ताकि औरों तक भी जानकारी पहुंच सके। देश भर में इन दिनों शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। आप और हम सभी कहीं ना कहीं शामिल भी हो रहे होंगे। वक्त के साथ शादी ब्याह की रस्में कमजोर हो रही हैं तो आडंबर ज्यादा हावी होने लगा है। इस हकीकत से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। खैर, यह समय की मांग है क्योंकि आमतौर पर शादी ब्याह की रस्म घर परिवार वालों के लिए खुशनुमा माहौल लेकर आता है, बाकी लोग बोर हो जाते हैं। ऐसे में इवेंट के जरिए उनकी खुशी का ध्यान रखा जाना भी सही है। अब बात आती है शादी ब्याह की रस्मों की, तो दूल्हा दुल्हन को जब विवाह के पवित्र बंधन में बांधा जाता है वहां से उनकी नई जिंदगी शुरू होती है, जिसे शास्त्र के मुताबिक गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। ऐसे में दुल्हन पक्ष की तरफ से बेटी की गृहस्थी के लिए जरूरी सामान देने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है, पर समय की धार में बहकर गृहस्थी के साजो सामान ने दहेज का रूप धर लिया है, जिसके बाद यह एक परंपरा बन गई जो आज भी हमारे समाज के लिए दंश बना हुआ है, जिसकी वजह से जाने कितनी बेटियों का जीवन नरक हो गया, जाने कितनी ही बेटियां काल की गाल में समा गईं। आज का दौर और भी ज्यादा खतरनाक हो चला है। सीधे मायने में कहा जाए तो विवाह की पवित्रता लेन देन पर आकर टिक गई है। दुल्हन खूबसूरत है, व्यवहारिक है, पढ़ी लिखी है, घर परिवार में बेहतर सामंजस्य बनाए रख सकती है। असल मायने में यह सब गौण हो चुका है। प्रमुखता इस बात को दी जाती है कि दुल्हन के साथ दहेज में कितनी रकम, कितना सोना, कौन सी गाड़ी और प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा मिलेगा। यानी सीधे तौर पर विवाह एक बिजनेस बन गया है और यही वजह है कि एक वक्त के बाद रिश्तों में परिपक्वता आने की बजाय कमजोरी आ जाती है और अंततः रिश्तों का अंत हो जाता है। ऐसे में कुछ उदाहरण सामने आते हैं जो सिखाते हैं कि वास्तव में विवाह की पवित्रता भंग नहीं हुई है, बल्कि जिस पिता ने अपनी बेटी को नाजों से पाला है, जो पिता एक अजनबी पर भरोसा कर अपनी लाडली हमेशा के लिए उसे हाथों में सौंप रहा है, वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि इस धरती का सबसे बड़ा दानवीर है। और यह उसका एहसान है कि वह अपनी बेटी एक दूसरे परिवार में भेज रहा है ताकि उस कुल का वंश बढ़े और परिवार का विकास हो। और जिस उदाहरण की बात कर रहे हैं वह बुलंदशहर से सामने आया है, जहां दूल्हे ने दुल्हन पक्ष को 51 लाख की थाल माथे से लगाकर वापस कर दी और चांदी का एक सिक्का लेते हुए केवल दुल्हन अपने साथ ले जाने का निवेदन किया। दूल्हे की इस भावना का मान उसके परिवार के लोगों ने भी रखा और समाज के सामने एक मिसाल प्रस्तुत की। हालांकि दुल्हन के पिता ने वर पक्ष का मान रखने के लिए थाल तो वापस ले ली, पर पूरा पैसा उन्होंने बेटी के अकाउंट में उनके भविष्य के लिए सुरक्षित करा दिया। दोस्तों, यह एक मार्मिक कहानी है पर प्रेरणाप्रद है। इस पर आप अपनी राय कमेंट पर जरूर रखिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ताज़ा खबरों के साथ हम आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाते हैं जिसमें आपके लिए नई जानकारियां भी होती हैं। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।